वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए 2 कलर की बहुत ही प्यारी सी लेडीज सॉक्स, लेडीज जुराब कहिए, जूती कहिए, बना के लेके आई हूँ। 2 कलर में मैंने इसको बुना है और ये नॉर्मल वूल है हमारी वर्धमान वाली, और ये 10 नंबर की मैंने इसके अंदर सिलाई यूज की है। आप अपनी ऊन के अकॉर्डिंग सिलाई यूज कीजिएगा। तो मैं इसके अंदर 10 नंबर की सिलाई यूज करूंगी। तो देखिए बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा इस तरह से हम ये लेडीज सॉक्स का डिजाइन बनाएंगे। ये बिल्कुल जूती टाइप में हमारी बन के आई है और बहुत ही कम वूल में बन के तैयार हुई है। बहुत ही प्यारा सा डिजाइन है, जितना देखने में सुंदर है बनाने में उतना ही आसान है। 5 और 6 नंबर का परफेक्ट साइज है। आप किसी भी साइज में इसको बना सकते हैं। 4 नंबर से लेके और 8-9 नंबर तक आप बना सकते हैं। सिर्फ जो ये फंदे मैंने डाले हैं, ये 6 फंदे कम डाल लेंगे, छोटा साइज बन जाएगा। 6 फंदे ज़्यादा डाल लेंगे तो ये 7 नंबर बन जाएगा, 7 और 8 को आ जाएगा। और इतने ही फंदे डालेंगे तो ये 5 और 6 का परफेक्ट साइज है। बहुत ही प्यारा सा डिजाइन बना है, जितना देखने में सुंदर है बनाने में उतना ही आसान है। अगर आपको ये डिजाइन पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिएगा, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप इस सॉक्स को बुनने में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए इसको बुनना शुरू करते हैं। बहुत ही प्यारा सा डिजाइन है, ईजी डिजाइन है, इसको बिगनर्स भी आसानी से बुन लेंगे। तो चलिए बुनना शुरू करते हैं। तो चलिए सॉक्स बुनना शुरू करते हैं। तो इस सॉक्स को बुनने के लिए मैंने ये 2 कलर की वूल ली है। एक वाइट लिया है, एक मैंने डार्क पिंक लिया है, और ये नॉर्मल वूल है वर्धमान वाली, और 10 नंबर की मैंने ये सिलाई ली है। तो चलिए इसको बुनना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम फंदे डालेंगे। फंदे हम वाइट कलर से डालेंगे इस तरह से, और नोट लगाएंगे। नोट लगा के ऐसे फंदा बना लेंगे। वर्क वाला धागा उंगली पे करेंगे और छोटे धागे को अंगूठे पे, यहाँ से लेंगे, इस तरह से फंदा बनाएंगे। 2 3 4 5 6। तो इसी तरह से हम 50 फंदे डाल लेंगे। तो ये फंदे डाल के फिर मैं दिखाती हूँ आपको। तो देखिए फंदे मैंने डाल लिए। फंदे थोड़े से लूज डाले हैं, ज़्यादा टाइट फंदे नहीं डालेंगे। इस तरह से फंदे डाले हैं। अब ये हमारी राइट साइड है, फर्स्ट रो है। तो देखिए कैसे बुनेंगे। धागा पीछे करेंगे और इस तरह से पूरी रो को सीधा सीधा बना लेंगे। इस तरह से पूरी रो को सीधा सीधा बुनेंगे। तो इसी तरह से सभी फंदे बुन लीजिए। तो फर्स्ट रो को पूरी को सीधा सीधा बुन लिया। अब आ जाइए सेकंड रो में। तो फर्स्ट फंदे को बगैर बुना ऐसे ही उतार लेंगे, धागा पीछे करेंगे और फिर से पूरी सिलाई को ऐसे सीधा सीधा ही बनाएंगे। तो इसी तरह से दोनों तरफ से सीधा सीधा बुनते हुए हम इसकी टोटल 5 सिलाइयाँ बुन लेंगे। तो देखिए 5 सिलाइयाँ मैंने सीधी सीधी बुन ली हैं दोनों तरफ से। 3 धारियाँ हमारी इस तरफ आई हैं और 2 धारियाँ, 2 लाइनें इस तरफ आई हैं। अब देखिए यहाँ से अब हम इन 3 भागों में फंदों को डिवाइड करेंगे। तो यहाँ स्टार्टिंग में हमने रखे हैं जो 19 फंदे हैं, लास्ट में 19 फंदे हैं, बीच में 12 फंदे हैं। टोटल 50 फंदे थे। 19 और 19 38 और 12 50, टोटल 50 फंदे हैं। अगर आपके यहाँ पर 50 से ज़्यादा हों तो आप यहाँ पे 1-2 फंदा यहाँ ज़्यादा कर लिए, 1-2 फंदा यहाँ ज़्यादा, 1 फंदा यहाँ ज़्यादा। 50 फंदे हैं मेरे, तो 19 और 19 बीच में 12। अब देखिए जो ये 19 फंदे हैं इनको हम सीधा ही बुनेंगे। फर्स्ट फंदे को ऐसे ही बगैर बुना उतार लेंगे, धागा पीछे करेंगे और ये 19 फंदे सीधे सीधे बुनेंगे। जो सेंटर के 12 फंदे हैं उन फंदों में हम फंदे बढ़ाएंगे। इस तरह से इसको बुन लेंगे। तो देखिए 19 फंदे यहाँ तक मैंने बुन लिए हैं मार्कर तक। अब मार्कर को फिर वापस इसी नीडल पे लगा लेंगे।
अब जो ये बीच के 12 फंदे हैं इनमें हम फंदे बढ़ाएंगे। तो ऐसे फंदा बढ़ा लेंगे और इस फंदे को सीधा बुनेंगे, फिर फंदा बढ़ाएंगे, फिर से इस फंदे को सीधा बुनेंगे, फिर फंदा बढ़ाएंगे, फिर से इस फंदे को सीधा बुनेंगे, फिर फंदा बढ़ाएंगे, फिर से इस फंदे को सीधा बुन लेंगे इस तरह से। फिर से फंदा बढ़ाएंगे, जाली डालेंगे और इसको बुन लेंगे, फिर ऐसे धागा घुमाएंगे, फिर फंदा बनाएंगे। ये फंदा फिर से बढ़ाएंगे, फिर बुनेंगे, फिर बढ़ाएंगे, फिर से बुनेंगे, फिर बढ़ाएंगे, फिर से बुनेंगे, फिर ऐसे बढ़ाएंगे तो फिर से बुनेंगे, फिर बढ़ाएंगे तो फिर से इसको बुनेंगे, फिर बढ़ाएंगे तो इसको फिर से बुनेंगे। हमने यहाँ मार्कर से के साथ में फंदा बढ़ाया था, तो यहाँ पर भी हम फंदा ऐसे बढ़ा लेंगे। अब इसको वापस इसी पे लेंगे। अब जो आगे के ये फंदे हैं, जो 19 फंदे, इनको भी सीधा सीधा बुनेंगे और लास्ट वाले फंदे को उल्टा बुन लेंगे। अब आ जाइए सीधी तरफ। अब फर्स्ट फंदे को फिर से उतारेंगे और ये मार्कर तक के फंदे हम ऐसे ही सीधा सीधा बुनेंगे, ऐसे ही सीधा सीधा बुन लेंगे। ये मार्कर तक के हमने 19 फंदे सीधे सीधे बुन लिए। अब देखिए ये जाली वाला फंदा है, अगर इसको ऐसे ही बुन देंगे तो यहाँ पर होल बन जाएगा, जाली डल जाएगी। हमने जाली नहीं डालनी, फंदा बुनना है। तो देखिए किस तरह से लेंगे, इसके यहाँ बैक से सिलाई डाल लेंगे इस तरह से, ध्यान दीजिएगा। बैक से सिलाई डाल के इसको निकाल लेंगे ऐसे, और यहाँ से इसको ऐसे पलट के डाल देंगे, फिर इसको सीधा बुनेंगे ऐसे। ये फंदा बुना हुआ है, इसको बुन लेंगे। अब देखिए फिर से ध्यान दीजिएगा, ये जाली वाला है, यहाँ से सिलाई डाल लेंगे इस तरह से ऐसे, और इसको यहाँ से इस तरह से पलट के डाल लेंगे। ऐसे डला हुआ है, देखिए यहाँ से सिलाई लेंगे और इसको पलट के ऐसे डाल लेंगे, तो ये फंदा बन जाएगा, जाली नहीं डलेगी इस तरह से। फिर इस फंदे को फिर से बुन लेंगे। अब फिर ये जाली वाला है, इसके यहाँ से सिलाई डाल लेंगे ऐसे, और यहाँ से इस तरह से पलट के ऐसे फंदा बना लेंगे। तो ये बीच वाले फंदे ऐसे ही बुनेंगे। फिर इसमें यहाँ से सिलाई डाल लेंगे और यहाँ से करके ऐसे फंदा बना लेंगे। पलटने के बाद ये फंदा बन जाएगा, जाली नहीं डलेगी, इस तरह से फंदे बढ़ते चले जाएंगे। तो लास्ट तक इस पूरी सिलाई को, बीच के फंदे इस तरह से बुनेंगे, आगे के भी सीधे बुनेंगे, तो इस पूरी सिलाई को हम बुन लेंगे। अब देखिए यहाँ से सिलाई डालेंगे, एक बार फिर देखिएगा, पीछे की तरफ से सिलाई डाल लेंगे और यहाँ से इस तरह से बना लेंगे। फंदा पलट के फंदा बन जाएगा और फिर इसको बुनेंगे। इस फंदे को ऐसे ही बुनेंगे। अब यहाँ से सिलाई डाल लेंगे, इस तरह से बना लेंगे, फिर इसको बुन देंगे। तो ये फंदे इसी तरह से पूरी सिलाई को सीधा बुनते जाएंगे। सिलाई को ऐसे बुन लिया। अब देखिए फिर बुनेंगे, तो ये स्टार्टिंग के 19 फंदे ऐसे ही बुनेंगे। अब हमारे ये जो 12 फंदे थे, सेंटर में 12 फंदे थे, 13 फंदे हमने बढ़ाए, तो टोटल यहाँ पे मार्कर के बीच में 25 फंदे बने हुए हैं। लास्ट में फिर 19 फंदे हैं। तो देखिए ये फंदे ऐसे ही बुनेंगे, फिर से सेंटर के फंदों में फंदे बढ़ाएंगे, तो ये 19 फंदे बुन लेंगे। फर्स्ट फंदा उतारेंगे, धागा पीछे, और फिर से ऐसे ही बनाएंगे, मार्कर तक के फंदे बुनेंगे। अब देखिए मार्कर तक के 19 फंदे बुन लिए। अब जो सेंटर में ये 25 फंदे हैं, इनमें फिर फंदा बढ़ाएंगे, ऐसे धागा घुमाएंगे, फंदा बढ़ाएंगे और फिर से बुनेंगे, फिर फंदा बढ़ाएंगे, फिर से बुनेंगे, फिर फंदा बढ़ाएंगे, फिर से बुनेंगे, फिर फंदा बढ़ाएंगे, फिर से बुनेंगे।
तो यहाँ मार्कर तक हम ऐसे ही फंदे बढ़ाते हुए इसको बुन लेंगे। सिर्फ जो मार्कर के बीच में फंदे हैं उन्हीं में हमने फंदे बढ़ाने हैं। मार्कर के पास में हमने पहले भी फंदा बढ़ाया था और अब लास्ट में भी हम फंदा बढ़ा लेंगे। इस मार्कर को यहीं पे लगाएंगे और फिर आगे के फंदे सीधे सीधे बुन लेंगे। लास्ट का फंदा उल्टा बना लेंगे। सिलाई को बुन लिया। अब आ जाइए सीधी तरफ। तो 19 फंदे हैं, यहाँ तक हम ऐसे ही बुनेंगे। इसको उतारेंगे और मार्कर तक के फंदे ऐसे ही बना लेंगे। तो मार्कर तक के फंदे बुन लिए। अब मार्कर को वापस इसी में लेंगे। अब देखिए ये फंदा हमारा बड़ा हुआ है, इसके यहाँ से ऐसे सिलाई डाल लेंगे इस तरह से, और फिर इसके आगे की तरफ से ऐसे डाल के और इसको बुन लेंगे। फिर इस फंदे को बनाएंगे। फिर देखिए यहाँ से सिलाई डाल लेंगे, इस तरह लेंगे और यहाँ आगे की तरफ से सिलाई इसके अंदर डालेंगे। तो ये ऐसे पलटने पर फंदा बन जाएगा और इसको बुन लेंगे। फिर इस फंदे को बनाएंगे। फिर देखिए यहाँ से सिलाई डाल लेंगे, ऐसे लेंगे और इसके आगे की तरफ से इसके अंदर ऐसे सिलाई डाल के इसको बुनेंगे। एक फंदा सीधा, जो ये फंदा बढ़ाया है इस फंदे को ऐसे पलट के बुनेंगे ताकि यहाँ पे जाली नहीं बनेगी, फंदा बन जाएगा इस तरह से। तो यहाँ तक ऐसे ही फंदे पलटते हुए बनेंगे, आगे के फंदे ऐसे ही सीधे बना लेंगे। तो जो फंदा बुना हुआ है उसको तो ऐसे ही बनाएंगे, जो ये बड़ा हुआ फंदा है इसको ऐसे पलटेंगे, आगे से सिलाई डाल लेंगे और इसको बुन लेंगे। तो ये बना के सिलाई फिर दिखाती हूँ। तो देखिए पूरी सिलाई को बुन लिया है इस तरह से। देखिए यहाँ से अब हमारी ये 4 लाइनें बन गई हैं, 1 2 3 4, और टोटल फंदे हमारे पास ये देखिए 19 फंदे मार्कर से पहले हैं, 19 लास्ट में हैं, और बीच में स्टार्टिंग में 12 फंदे थे। फिर हमने 13 फंदे बढ़ाए तो 25 हुए, फिर से बढ़ाए तो अब हमारे यहाँ पर 51 फंदे हैं, यानी 26 फंदे हमने फिर से एक बार 13 बढ़ाए, एक बार 26 फंदे बढ़ाए। तो इस तरह से हमारे ये टोटल सेंटर में ये मार्कर के बीच में 51 फंदे हैं, 51, और 19 ये और 19 ये, तो सबका टोटल करेंगे तो 89 फंदे हमारे बन जाएंगे। अब यहाँ से उल्टी तरफ से इस पूरी सिलाई को हम ऐसे उल्टा उल्टा बुन लेंगे। अब कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे और सीधी सिलाई नहीं बुनेंगे, यहाँ से हम उल्टी सिलाई बुनेंगे। उल्टी सिलाई को बुनते हुए इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे। और मार्कर को भी हम यहाँ से अब निकाल देंगे, अब मार्कर की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से बुनते हुए पूरी रो को उल्टा उल्टा बुन लीजिए। मार्कर निकालेंगे और ये फंदे भी ऐसे ही पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। तो यहाँ से पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बुन लिया। अब हम हैं सीधी तरफ। अब देखिए टोटल जो सिलाई पे फंदे हैं वो 89 है, 89 फंदे हैं। अब जो डिजाइन डालेंगे वो डिजाइन हमारा डलेगा 6-6 के हिसाब से। तो जितने भी आपके निडल पे फंदे हो आप यहाँ पर इस सिलाई पर ध्यान दीजिएगा। जब आप डिजाइन डालेंगे तो फंदे ऐसे 6-6 के जोड़े के हिसाब से आप फंदे कर लीजिएगा।
जैसे 6 फंदे, फिर से 6, फिर से 6, फिर से 6, 6 का डिजाइन बनाते जाएंगे तो इसमें 89 फंदे हैं। तो 6 के में डिजाइन बनाते गए तो लास्ट में हमारे पास इसमें 5 फंदे बचेंगे। यहाँ पर हमारा 6 का ज्वाइंट नहीं बनता, तो 5 फंदे बचे हैं, 6 में डिजाइन डालते आएंगे। तो जो ये 5 फंदे हैं, ये 2 फंदे हम यहाँ पर कर लेंगे और 3 फंदे इस स्टार्टिंग में, तो डिजाइन बराबर बन जाएगा हमारा। अगर आपके यहाँ पर 4 फंदे बचते हैं तो 2 फंदे यहाँ पर कर लीजिएगा, 2 स्टार्टिंग में कर लीजिएगा। तो इस तरह से ये डिजाइन डलेगा। अब हम यहाँ से डिजाइन डालना शुरू करें। आप डिजाइन डालना शुरू करें तो एक बार फंदों को आप जरूर काउंट कर लीजिएगा। 6 के जोड़े बनाते हुए एक बार फंदे जरूर काउंट कीजिएगा। अगर 6 के होते जाएंगे और लास्ट में जो फंदे बचेंगे उन फंदों को आप हाफ हाफ कर लीजिएगा। तो हमारे लास्ट में मैंने काउंट किए तो 5 फंदे बचते हैं, तो 3 फंदे मैं स्टार्टिंग में कर लेती हूँ यहाँ पे। तो देखिए ये 3 फंदे हमने यहाँ पे बुन लिए। अब डिजाइन डालना शुरू करेंगे तो धागा अपनी तरफ करेंगे। 5 फंदे, 1 2 3 4 5, 5 फंदे हमने स्लिप किए, धागा ऐसे पीछे किया और एक फंदा बुन लिया। ये जो धागा है 5 फंदों के आगे से, इसको टाइट नहीं करेंगे, इसको लूज रखेंगे। तो इन 3 फंदों को छोड़ के इन्हीं 6 फंदों को बार बार रिपीट करेंगे। 1 2 3 4 5, फिर धागा पीछे करेंगे। फंदों को ऐसे सिलाई पर फैला के रखिएगा, डिजाइन अच्छे से बन के आएगा। इसको बुनेंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर से 5 फंदे स्लिप करेंगे, 3 4 5, फिर धागा पीछे करेंगे, फिर से एक फंदा बुनेंगे। तो इसी तरह से पूरी सिलाई को हम ऐसे ही बुन लेंगे। 3 4 5, फिर धागा पीछे करेंगे, फिर से एक फंदा बनाएंगे। तो इन्हीं 6 फंदों का ये डिजाइन हमारा डलता जाएगा। इसको लास्ट तक हम ऐसे ही बुनेंगे। एक फंदा बुनेंगे। अब देखिए लास्ट के ये 2 फंदे हैं, इनको भी सीधा ही बना लेंगे। तो ये पूरी सिलाई इस तरह से हमारी बन गई। अब आ जाइए उल्टी तरफ। यहाँ से सभी फंदे हम बुनते हुए पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। सभी फंदे बुनेंगे, बुने हुए भी और बगैर बुने भी। इस तरह से पूरी रो को उल्टा उल्टा बुनते हुए कंप्लीट करेंगे। सभी फंदे उल्टा उल्टा बुनेंगे। तो ये पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बुन लिया। अब आ जाइए सीधी तरफ। अब देखिए जो ये 2 सिलाइयाँ हमने बुनी हैं, एक डिजाइन डालते हुए एक उल्टी, इन्हीं 2 सिलाइयों को फिर से रिपीट करेंगे। तो एक बार आप ध्यान दीजिएगा, इसी तरह से बुनेंगे। अब ये फंदा हम बनाएंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर से 5 फंदे ऐसे ही स्लिप कर लेंगे। 2 3 4 5, धागा फिर से पीछे करेंगे और इस फंदे को फिर से बना लेंगे। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर से 5 फंदे स्लिप करेंगे। सेम जैसे फर्स्ट रो बुनी थी ऐसे ही बनाते हुए हम ये सिलाई पूरी करेंगे। जो 2 सिलाइयाँ हमने बुनी हैं, इन्हीं 2 सिलाइयों को रिपीट कर लेंगे। लास्ट के 2 फंदे, इनको भी सीधा ही बना लेंगे। तो ये तीसरी सिलाई भी हमारी इसी तरह से बन के कंप्लीट हो गई। अब चौथी सिलाई को उल्टा बुनेंगे। तो देखिए जैसे हमने ये 3 सिलाइयाँ बुनी है, चौथी को उल्टा बुनेंगे। इन्हीं 4 सिलाइयों को फिर से रिपीट करेंगे। जो ये हमारे यहाँ पर 2 धागे आपको नज़र आते हैं, ये हमारे 4 सिलाइयों में बनेंगे और 2 बार ये धागे और आएंगे, तो टोटल 8 सिलाइयाँ बन जाएंगी। अभी हमने 3 सिलाई बुनी है, चौथी उल्टी बनाएंगे, फिर से यही डिजाइन डाल लेंगे। ये 2 डिजाइन डले हैं, इनको 4 डिजाइन डाल के 8 सिलाइयाँ टोटल बन जाएंगी। फिर मैं आपको आगे दिखाऊंगी आगे कैसे बुनेंगे। तो तीसरी सिलाई है, इन्हीं सिलाइयों को रिपीट करते हुए टोटल 8 सिलाइयाँ बुन लीजिए। तो देखिए 8 सिलाइयाँ हमारी डिजाइन की कंप्लीट हो गई हैं। ये 4 डिजाइन हमारे डल के आ गई हैं। अब देखिए हम यहाँ से जो वाइट कलर है इसको कट कर लेंगे और सेकंड कलर ज्वाइंट कर लेंगे।
तो देखिए अब किस तरह से बुनेंगे, ध्यान दीजिएगा, इस सिलाई पर इम्पोर्टेंट सिलाई है। तो यहाँ से वाइट धागे को मैंने कट किया और सेकंड कलर लगा लिया। अब देखिए स्टार्टिंग के हम 3 फंदे बुनेंगे, 1 2, इन धागों को अंदर की तरफ ही दबा लेंगे ऐसे, 3। अब देखिए जो ये 5 फंदे हैं जो हमने स्लिप किए थे, इन 5 फंदों के जो सेंटर का फंदा है इसके ऊपर डिजाइन डलेगा, इस फंदे के ऊपर। तो ये 2 फंदे हम और बुन लेंगे, 1 और 2। अब देखिए जो ये फंदा है इस फंदे को लेके ऐसे पलट देंगे पहले ऐसे। अब जो ये 4 धागे हैं यहाँ पर देखिए 4 धागे हैं, इनके नीचे से सिलाई डाल लेंगे ऐसे, नीचे से डालेंगे और जो सबसे नीचे वाला धागा है इस धागे को लेके ऐसे ऊपर ले आएंगे इस तरह से, और यहाँ पे डाल के इस फंदे के साथ ऐसे 2 का एक बैक लूप से कर लेंगे इस तरह से। अब फिर देखिए 5 फंदे बुनेंगे, 2 फंदे ये इस डिजाइन वाले हैं, एक ये बुना हुआ, 2 आगे से। ये 5 फंदों का है, ये बीच में स्लिप होते थे 5 फंदे, इसके बीच वाले पे डिजाइन डलेगा। तो अब फिर ये 5 फंदे बना लेंगे, 1 2 3 4 5। अब फिर से ये बीच वाला फंदा है सेंटर का, इसको लेंगे ऐसे पलट देंगे, और जो ये 4 धागे हैं इनके नीचे से सिलाई डाल लेंगे ऐसे, और जो सबसे नीचे वाला धागा है इस धागे में सिलाई डाल के ऐसे, इस धागे को ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे ले आएंगे, और जो फंदा पलटा था इसके साथ 2 का एक कर लेंगे ऐसे। फिर 5 फंदे बनाएंगे, 1 2 3 4 5। अब फिर देखिए ये सेंटर का फंदा है, इसको लेंगे ऐसे पलट लेंगे। अब देखिए जो सबसे नीचे वाला ये वाला धागा है इस धागे को हम यहाँ से सिलाई डाल के ऐसे, इस धागे को ऐसे ऊपर की तरफ लेके सिलाई पे डाल देंगे, और पलटे हुए फंदे के साथ 2 का एक बैक लूप से कर लेंगे ऐसे। तो इसी तरह से हम पूरी सिलाई को बुनेंगे, 5 फंदे बुनेंगे, और ये फंदा हमारा इस डिजाइन के सेंटर वाला है, इसको पलट लेंगे। अब इन धागों के नीचे से सिलाई डाल लेंगे, देखिए ऐसे नीचे से डाल लेंगे, और सबसे नीचे वाला फंदा है जो ये धागा, इसको लेके आएंगे ऐसे निडल पे, पलटे हुए फंदे के साथ 2 का एक करेंगे ऐसे। फिर से 5 फंदे बुनेंगे, 1 2 3 4 5। फिर से ये सेंटर का फंदा है, इसको लेंगे ऐसे पलटेंगे, नीचे से सिलाई डाल लेंगे, और सबसे नीचे वाले फंदे में सिलाई डाल के इस धागे को ऊपर ले आएंगे सिलाई पे, और ये पलटा हुआ फंदा है, ये फंदा पलटा हुआ है, इसके साथ 2 का एक करेंगे बैक लूप से। तो इसी तरह से हम इस पूरी सिलाई को बुन लेंगे। तो इस तरह से पूरी सिलाई को बुन लिया। अब आ जाइए उल्टी तरफ। अब यहाँ से पूरी सिलाई को हम उल्टा उल्टा बुनेंगे, यहाँ पर कोई डिजाइन नहीं डालेंगे, पूरी सिलाई को ऐसे ही उल्टा उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर लेंगे। तो उल्टी तरफ से पूरी सिलाई उल्टी बुन ली। अब आ जाइए सीधी तरफ, फिर से ऐसे ही बनाएंगे, 5 फंदे बुन लेंगे, 1 2 3 4 5। ये फंदा हमारा सेंटर का है, जो इन धागे के ये बीच में 5 फंदे थे उसका बीच का फंदा है, ये 2 हमने बुन लिए, और ये सेंटर का है, इसको लेंगे ऐसे पलट लेंगे। अब हमारे पास 3 धागे हैं, तो नीचे वाले धागा है जो सबसे नीचे वाला, इसको ऊपर ले आएंगे ऐसे सिलाई पे। सेम उसी सिलाई को रिपीट करना है, और इस फंदे के साथ इसका 2 का एक कर लेंगे ऐसे। फिर 5 फंदे बुनेंगे, 1 2
3 4 5। फिर से इस फंदे को लेंगे, ऐसे पलट लेंगे और जो नीचे वाला ये वाला धागा है इसको ले आएंगे, नीचे से सिलाई डाल के इसको ऐसे ऊपर ले आएंगे सिलाई के ऊपर, और इस फंदे के साथ ऐसे 2 का 1 कर लेंगे इस तरह से। तो देखिए जैसे ये हमने 2 सिलाई पहले बुनी है इसी तरह से रिपीट करेंगे। अब की बार ये धागा लिया था, अगली सिलाई में ये नीचे वाला, उससे अगली में ऊपर वाला, तो टोटल ये हम इसी तरह से सभी धागे बुन लेंगे। ऐसे ही इसके नीचे से निकाल लेंगे, ऊपर ले आएंगे, सेम ऐसे ही बुनेंगे। तो ये बना के फिर दिखाती हूँ आगे। तो देखिए डिजाइन की ये 3 धागे हमने बुन लिए हैं। अब ये लास्ट वाला धागा बचा है, तो इसको कैसे बुनेंगे, ऐसे ही बना लेंगे जैसे हमने और फंदे बुने हैं। 2 3 4 5। इस फंदे को लेंगे, ऐसे पलट लेंगे। 5 फंदे बुनने के बाद डिजाइन वाला फंदा इसको लेंगे अब ऐसे, और इसको ऐसे निडल पे लगा लेंगे और पलटे हुए फंदे के साथ ऐसे 2 का 1 करेंगे इस तरह से। फिर 5 फंदे बुनेंगे, 1 2 3 4 5। अब फिर से इस फंदे को लेंगे, ऐसे पलट लेंगे। अब इस धागे को लेंगे, यहाँ से उठाएंगे और निडल पे डाल लेंगे और पलटे हुए फंदे के साथ ऐसे 2 का 1 बैक लूप से करेंगे इस तरह से। तो ये डिजाइन इस तरह से बनना शुरू हो जाएगा हमारा। तो पूरी सिलाई को हम ऐसे ही बुनेंगे। फिर से 5 फंदे बुनेंगे, 2 3 4 5। अब फिर इस फंदे को लेंगे, ऐसे पलट के डाल लेंगे निडल पे, और यहाँ से इस धागे को उठाएंगे, सिलाई के ऊपर डाल लेंगे और पलटे हुए फंदे के साथ बैक लूप से 2 का 1 कर लेंगे। तो इस तरह से बहुत ही प्यारा सुंदर सा ये डिजाइन हमारा बन जाएगा। तो ऐसे ही पूरी सिलाई को बुनेंगे, उल्टी तरफ से पूरी सिलाई उल्टा उल्टा बुनेंगे। तो देखिए डिजाइन हमारा इस तरह से बन के आ गया है। 8 सिलाइयाँ हमारी वाइट कलर से बुनी थी और 8 सिलाइयाँ हमारी ऊपर इस कलर से बुनी है। तो बहुत ही सुंदर सा ये डिजाइन बना है। इस डिजाइन को आप बच्चों के स्वेटर में, कार्डिगन में, कैप में, टॉप में, कुर्ती में, किसी में भी डाल सकते हैं। लेडीज कार्डिगन में भी डाल सकते हैं और बॉर्डर में भी इसको डाल सकते हैं। बहुत ही प्यारा सा ये डिजाइन बनेगा और इसको लेडीज सॉक्स में भी डाल सकते हैं। तो देखिए इस तरह से डिजाइन बन गया है। अब हम ऊपर इसकी 4 सिलाइयाँ दोनों तरफ से सीधी सीधी बनाएंगे। ऐसे धागा पीछे करेंगे और 4 सिलाइयाँ दोनों तरफ से सीधा सीधा बुनते हुए बना लेंगे। तो 4 सिलाई मैं इसकी बना लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगी आगे इसको कैसे बनाएंगे। बहुत ही इजी डिजाइन है। अगर आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आप इसको आसानी से बुन लेंगे। बिगनर्स भी इसको आसानी से बना लेंगे। इतना आसान डिजाइन है, बहुत ही सुंदर डिजाइन में ये लेडीज सॉक्स हमारी बन के आएगी। और ये डिजाइन तो ऐसा है, इसको आप किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं। बहुत ही सुंदर डिजाइन ये हमारा इस तरह से बन के आता है। तो ये मैं सीधी सीधी दोनों तरफ से सीधा सीधा बुनते हुए 4 सिलाइयाँ मैं ये बना लेती हूँ। फिर मैं आगे आपको दिखाऊंगी कि इसके फंदों की घटाई हम किस तरह से करेंगे। तो देखिए डिजाइन के बाद में हमने 4 सिलाइयाँ दोनों तरफ से सीधे सीधे बुनी, तो हमारी 2 लाइनें बन के आई हैं। अब हम आगे फंदों की घटाई शुरू करेंगे और इस सॉक्स का शॉल बनाएंगे। तो टोटल फंदे हैं हमारे 89 फंदों में से हम ये सेंटर के यहाँ पर 11 फंदे रखेंगे। तो 89 में से जब हम 11 फंदे माइनस करेंगे तो हमारे पास देखिए जो फंदे बचेंगे उनको हम हाफ हाफ करेंगे। तो हमने यहाँ पे 39 फंदे शुरू में किए हैं और 39 फंदे लास्ट में किए हैं, यानी 39 फंदे, यहाँ पर 39 फंदे, बीच में 11 फंदे। तो जब इन तीनों फंदों का टोटल करेंगे तो 89 फंदे बन जाएंगे। 11 फंदे सेंटर के निकाल के आपके पास जितने भी फंदे हों आप इन बचे हुए फंदों को हाफ हाफ कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मेरे हैं 39 यानी 39 फंदे। तो इन फंदों को देखिए हम यहाँ पे सीधा सीधा बुनेंगे, मार्कर तक के फंदे हम बुन लेंगे।
39 फंदे सीधा सीधा बुनेंगे। तो देखिए ये 39 यानी 39 फंदे मैंने बुन लिए। अब जो मार्कर है इस मार्कर को हम वापस इसी निडल पे डाल लेंगे ऐसे। और जो ये 11 फंदे हैं सेंटर के, इनमें से हम इन फंदों को भी ऐसे ही बना लेंगे, मार्कर को इसी जगह लगाए रहने देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 फंदे हमने बुने। ये एक फंदा हमारा सेंटर का है, इसको इस नीडल पे लेंगे और मार्कर को यहाँ से निकाल लेंगे। इसको वापस इसी पे डाल लेंगे और ये 2 फंदे लेंगे कि ये सेंटर वाला 11वां फंदा एक साइड का, 2 फंदों का ऐसे बैक लूप से 2 का एक बनाएंगे इस तरह से। अब यहीं से ही हम वापस मुड़ेंगे और मार्कर को निकाल देंगे। ये मैंने पहचान के लिए लगाया था, इसको ऐसे ही उतार लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धागा अपनी तरफ करेंगे। अब ये देखिए 11वां फंदा है, मार्कर को निकाल लेंगे और इस 11वें फंदा और साइड का एक फंदा लेके 2 का एक ऐसे उल्टा फंदा बना लेंगे। अब यहीं से ही वापस मुड़ेंगे। अब फिर इस फंदे को ऐसे ही बगैर बुना उतारेंगे और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 11वां फंदा है, आगे से एक फंदा लेंगे और बैक लूप से ऐसे 2 का एक करेंगे इस तरह से। फिर यहीं से ही वापस मुड़ेंगे। 1 इसको उतार लेंगे बगैर बुना, धागा पीछे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धागा अपनी तरफ। ये 11वां फंदा एक साइड से लेंगे, 2 में सिलाई डाल लेंगे, 2 का एक उल्टा बनाएंगे। फिर यहीं से ही वापस मुड़ेंगे। तो इसी तरह से जैसे मैंने ये फंदे यहाँ पे घटाए हैं, इसी तरह से आप लास्ट तक घटाते जाइएगा। जब आपके यहाँ पे 5 फंदे यहाँ पे बच जाएं और 5 फंदे यहाँ पर बच जाएं, तब तक हम ये सभी फंदे घटा लेंगे। सेंटर के फंदे हमारे 11 ही रहेंगे, दोनों तरफ से एक एक फंदा घटता जाएगा और इसका शॉल बन के तैयार हो जाएगा। तो इसको बना के फिर मैं दिखाती हूँ। लास्ट में दोनों तरफ 5-5 फंदे बचेंगे और सेंटर में 11 फंदे, यहाँ पे 5 फंदे बचेंगे और लास्ट में भी 5 फंदे। तब तक मैं इसको बना के फिर दिखाऊंगी आपको आगे ये किस तरह से हमारा बनेगा। तो देखिए शॉल वाले पार्ट को हमने बुन लिया है, दोनों तरफ से एक एक फंदा घटाते गए। तो सेंटर के तो हमारे 11 फंदे ही हैं और साइड में 5 फंदे हैं, इस साइड में भी 5 फंदे हैं। अब देखिए यहीं से मुड़ेंगे, वापस मुड़ेंगे, इसको उतारेंगे, धागा पीछे करेंगे, अब इसकी हम एडी की बुनाई करेंगे। धागा अपनी तरफ, एक फंदा ये लेंगे, एक आगे से लेंगे, ऐसे 2 का एक करेंगे। अब देखिए यहीं से वापस मुड़ेंगे, इसको उतारेंगे, अब देखिए ये 2 फंदे हैं सेंटर से, इन 2 फंदों में सिलाई डाल लेंगे, आगे से 2 का एक करेंगे इस तरह से। फिर ये फंदा लेंगे और एक आगे से लेंगे, इसका 2 का एक करेंगे।
तो एक फंदा साइड से कम हो गया, एक अंदर की तरफ से कम हो गया। अब यहीं से वापस मुड़ेंगे, उतारेंगे, धागा पीछे करेंगे, 2 3 4 5 6 7। अब फिर से 2 का 1 करेंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, ये सेंटर का फंदा एक आगे से लेंगे, 2 का 1 करेंगे। अब यहीं से वापस मुड़ेंगे, इसको उतारेंगे, एक फंदा बुनेंगे इस तरह से, अब फिर से 2 का 1 करेंगे ऐसे। अब फिर से 2 फंदे लेंगे और 2 का 1 करेंगे इस तरह से। अब धागा अपनी तरफ करेंगे, इसको लेंगे, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा, फिर 2 का 1 करेंगे, फिर से एक फंदा बुनेंगे, फिर 2 का 1 करेंगे, फिर धागा अपनी तरफ आगे से एक फंदा लेंगे और 2 का 1 करेंगे। अब वापस यहीं से मुड़ेंगे, इसको लेंगे और इन 2 फंदों का एक फंदा बना लेंगे, फिर से 2 का 1 बुनेंगे। अब ये फंदा लेंगे आगे से और एक फंदा ये लेके 2 का 1 करेंगे ऐसे। अब यहीं से वापस मुड़ेंगे, इसको उतारेंगे, धागा पीछे करेंगे, अब एक साइड से लेंगे, 2 का 1 करेंगे, फिर यहीं से वापस मुड़ेंगे, इसको उतारेंगे और 2 का 1 करेंगे। अब ये साइड से लेंगे फंदा, एक सेंटर वाला, 2 का 1 बैक लूप से करेंगे, फिर यहीं से वापस मुड़ेंगे, इसको उतारेंगे, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, एक साइड का लेंगे, एक ये फंदा लेंगे। अब यहीं से वापस मुड़ेंगे, अब इस फंदे को उतार लेंगे। अब देखिए इस सेंटर के फंदे को बुनेंगे, ये सेंटर वाला, एक साइड वाला, 2 का 1 करेंगे, इस तरह से। अब यहाँ से देखिए ये फंदा उतारेंगे, इन 2 का 1 करेंगे, अब यहाँ से देखिए इनका 2 का 1 करेंगे इस तरह से। अब इस धागे को थोड़ा सा लंबा काटेंगे, क्योंकि इसी से ही हम इसकी सिलाई करेंगे, और इसके अंदर से ऐसे निकाल लेंगे। तो ये इस तरह से हमारी एडी की शेप बन के आ जाएगी। अब हम इसकी सिलाई करेंगे, तो इस धागे को सुई में डाल लेंगे। तो इसकी सिलाई करके मैं दिखाती हूँ आपको। अब हम इसकी सिलाई करेंगे, तो सिलाई देखिए हम सीधी तरफ से ही करेंगे इसकी, बहुत ही फिनिशिंग के साथ, पता भी नहीं चलेगा कि इसकी सिलाई हमने कहाँ से की है। लाइन के अंदर लाइन को मिलाएंगे ऐसे, और आप अगर उल्टी तरफ से रोंग साइड से सिलाई करना चाहें तो आप रोंग साइड से भी इसकी सिलाई कर सकते हैं।
यहाँ से इसकी सिलाई करेंगे, फिर इस तरफ से फंदा उठाएंगे, एक बार फ्रंट वाले पार्ट से उठाएंगे, बारीक बारीक टांके लगाते हुए बहुत ही फिनिशिंग के साथ इसकी सिलाई करेंगे ऐसे। इसी तरह से हम यहाँ तक इसकी सिलाई कर लेंगे। बारीक बारीक टांके लगाएंगे, पता भी नहीं चलेगा कि इसकी सिलाई हमने कहाँ से की है। तो यहाँ तक इसकी सिलाई कर लीजिए। लाइन के अंदर लाइन को मिलाते हुए सिलाई करेंगे। सिलाई होने के बाद हमारे सॉक्स की फाइनल लुक इस तरह से बन के आई है। बहुत ही प्यारा सा डिजाइन बना है। जितना देखने में सुंदर है, बनाने में उतना ही आसान है। 5 और 6 नंबर का परफेक्ट साइज है। तो देखिए, इसको बिगनर्स भी आसानी से बुन लेंगे। बहुत ही इजी डिजाइन है। अगर आपको ये डिजाइन पसंद आए, मेरा बताने का तरीका पसंद आए, वीडियो पसंद आए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाली सभी वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिलते रहें। और कमेंट सेक्शन में बताएगा कि आपको हमारी ये लेडीज सॉक्स, लेडीज जुराब कैसी लगी और मेरा बताने का तरीका आपको कैसा लगा। थैंक यू।